नमस्कार, खमा गणी, जय श्री कृष्णा। आज हम बातचीत करेंगे राहु और केतु के गोचर के बारे में। 18 मई को राहु और केतु ने गोचर किया है। राहु और केतु का ये जो गोचर है वो मिथुन राशि के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, 18 मई 2025 को राहु जो है शनि की कुंभ राशि में आ गए हैं। यानी कि शनि की कुंभ राशि में राहु वैसे कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि राहु जो है शनि के अनुसार ही अपने फल देते हैं। जबकि केतु को देखा जाए तो सूर्य की सिंह राशि में आ गए हैं। यानी सूर्य की सिंह राशि में प्रचंडता है और केतु इस राशि के अंदर थोड़े कंफर्टेबल नहीं होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। इस समय अगर मैं देखूं तो राहु गुरु के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी में भ्रमण कर रहे हैं और 23 नवंबर को राहु शतभिषा नक्षत्र में आ जाएंगे, जो इनका नक्षत्र है। इस नक्षत्र में आने के बाद में आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी हो जाएंगे। अब देखिए, राहु आपकी जो चंद्र राशि है मिथुन, इस मिथुन राशि से आपकी कुंडली के नवें घर के अंदर बैठ गए हैं। नवें घर के अंदर जब भी राहु बैठता है तो आप हमेशा ध्यान रखिए, आपको जीवन के अंदर विदेश यात्रा का सौभाग्य प्रदान करते हैं। विदेशों से आपके व्यापारिक संबंध बढ़ाते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं और लंबे समय से आप विदेश जाने के लिए वीजा का इंतजार कर रहे थे, तो आपका ये सपना भी साकार होता हुआ नजर आता है। आप विदेश जाइए, अपनी हायर स्टडीज करिए। अगर आप विदेश से व्यापार कर रहे हैं तो आपको व्यापार के लिए भी विदेश की तरफ अपना मूवमेंट लेना चाहिए। अब आती है यहाँ पर राहु जो होते हैं 9th हाउस में बैठ करके व्यक्ति को धार्मिक तो बनाते हैं, लेकिन थोड़ा धार्मिक सोच में बदलाव लाने लग जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, उनका मन आध्यात्मिकता और धार्मिकता से थोड़ा भटकाव लेने लग जाता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर उसको अपने विचारों पर डिटरमाइंड होना चाहिए। अब आती है हमारे पास राहु के बारे में कि राहु की जो 5वीं दृष्टि पड़ती है वो पड़ती है आपकी कुंडली के लग्न भाव के ऊपर। लग्न भाव पर राहु की जब दृष्टि पड़ेगी मिथुन राशि के ऊपर, तो यहां से आपकी सोच में बदलाव आएगा। आपको राहु एक अच्छी कूटनीति देंगे, चालाकी देंगे और आपके माइंड के अंदर नए नए आइडियाज देंगे। आपको डिप्लोमेसी भी देंगे, लेकिन आपको अपने हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि आप अपने जीवन के अंदर किस प्रकार से आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देने योग्य है कि आप कभी भी अहंकार ना करें, क्योंकि राहु यहाँ पर आने अपनी दृष्टि डालने से कई बार एरोगेंट बना देता है, बहुत ज्यादा घमंडी बना देता है। तो आप घमंड और गुस्से दोनों से बचें, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। अब राहु की 7वीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के तीसरे घर के ऊपर। तीसरे घर के ऊपर राहु की दृष्टि बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये घर है आपके मीडिया का। अगर आप किसी मल्टीमीडिया से, सोशल मीडिया से, कंप्यूटर नेटवर्किंग से या आईटी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। अब देखिए, दूसरी बात अपने पास ये आती है कि राहु की 9वीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के 5वें घर के ऊपर। राहु की ये जो 9वीं दृष्टि है वो यहाँ पर पढ़ने के बाद में जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, थोड़ा मन नहीं लगता, पढ़ाई के प्रति जो है इग्नोरेंस आती है, ये समस्या थोड़ी आने लग जाती है। अब देखिए, यहाँ पर यदि आप शेयर, क्रिप्टो करेंसी आदि के बिजनेस से रिलेटेड है, तो राहु यहाँ पर दृष्टि डाल करके इसका तो फायदा देगा, क्योंकि 5th हाउस से हम इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हैं। यदि कोई विद्यार्थी ज्योतिष जैसी गूढ़ विद्याएं यानी कि ऑकल्ट साइंस का नॉलेज लेना चाहता है तो वो ले सकता है। राहु यहाँ पर इस चीज में आपको मदद करेंगे। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर राहु की जो दृष्टि होती है
वो कई बार संतान से संबंधों को खराब करती है। अगर आपके संतान से संबंध खराब होते हैं तो कोशिश ये करिए कि आप थोड़ा अपने विचारों पर, अपने व्यवहार पर, अपनी सोच पर थोड़ा नियंत्रण करिए ताकि आपके संबंध सामान्य रहें। अब हम बातचीत करते हैं केतु के बारे में। तृतीय हाउस में बैठ करके केतु क्या देगा? तृतीय हाउस में बैठ करके केतु में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये रहेगी कि यहाँ पर आपके अपने छोटे भाई बहनों से और मित्रों से संबंधों में थोड़ा बहुत तनाव लेकर के आएगा। अगर आप अपने यहाँ पर राहु को हावी होने देते हैं, उसकी डिप्लोमेसी से, उसकी चालाकी से, उसकी युक्तियों से यदि आप काम लेते हैं तो आप इन सभी से संबंधों को सुधार सकते हैं, क्योंकि राहु बहुत अच्छी राजनीति तो देगा ही आपको दिमाग के अंदर। तो आप इन सभी संबंधों को मेंटेन कर सकते हैं, तो आपके लिए कोई समस्या नहीं। अब बात आती है कि इस पूरे काल के अंदर जब तक ये गोचर चलेगा तब तक हमें ध्यान क्या रखना है? सबसे पहली बात ध्यान रखने वाली बात होती है, हमें अहंकार से बचना है, गुस्से से बचना है, और अपनी सोच, जो अगर आपको किसी के कारण से दुख होता है या आप किसी को दुख देते हैं तो ऐसी सोच ना रखें, उस सोच में बदलाव लाएं। तो इस प्रकार से आप राहु के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। अब आते हैं कि राहु के लिए हम क्या रेमेडीज करें। देखिए, वेरी कॉमन रेमेडीज राहु की है कि हर शनिवार के दिन मिथुन राशि के लोग जो हैं चाय की पत्ती को शाम के समय गली में काम करने वाले स्वीपर को दान करें। वेरी सिंपल रेमेडी जिसको आप इजीली कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो संडे के दिन भैरव मंदिर जाएं, भैरव उपासना करें, और लास्ट में सबसे बड़ी रेमेडी जो है वो है हर हर महादेव। भगवान शिव का जल से अभिषेक करें, जल के अंदर काले तिल डालें और उनका अभिषेक करें। ये सबसे बढ़िया रेमेडी है। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा, और मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने अच्छे कमेंट्स और अच्छे व्यूज़ दीजिए। और अगर आपकी कोई समस्या है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।